नमस्कार। ग्रुप फनल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनीकांत और आप देख रहे हैं ग्रुप फनल सीरीज का 12वां वीडियो। इसमें हम लोग बेसिक एडिटिंग टेक्निक्स की बात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि हर एक एडिटर को जो कि ग्रुप पेजेस में काम कर रहा है उसको जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग टेक्निक्स या फिर एडिटिंग टूल्स के बारे में हम लोग कवर करें। ठीक है, तो इसके पहले के लेसन्स में टेक्स्ट की एडिटिंग के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है, किस तरीके से उसका साइज़, फॉन्ट, उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है। हालांकि बैकग्राउंड शायद नहीं बता पाया हूँ मैं, तो एक बार बैकग्राउंड भी यहाँ पे टेक्स्ट का कवर कर लूँगा। इसके अलावा इमेज को कैसे एडिट करना है, इमेज कैसे डालना है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कुछ बच रहा है तो मैं सारी चीज़ें एक एक करके इसमें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। एलिमेंट को सिलेक्ट करने के साथ ही वो चीज़ें सामने आएंगी और वो चीज़ें मैं आपके साथ कवर करूँगा। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट के बारे में तो मैंने बता दिया था कि टेक्स्ट किस तरीके से एडिट होता है, चीज़ें चेंज होती है। लेकिन टेक्स्ट का बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड का आप जो नॉर्मल बैकग्राउंड है उसके बजाय उसमें कोई कलर ऐड करना चाहते हो क्या, बैकग्राउंड में कोई कलर चाहते हो आप अपने पसंद का, या फिर वहाँ पे कोई इमेज चाहते हो, तो ये बैकग्राउंड एक पर्टिकुलर टेक्स्ट से लेकर एलिमेंट, पूरा एलिमेंट, उसके बाद फिर कंटेनर लेवल, और कंटेनर लेवल के बाद फिर बॉडी लेवल, ब्लॉक लेवल, और ब्लॉक लेवल के बाद बॉडी लेवल। ये 4-5 तरह के लेवल होते हैं जब एक बैकग्राउंड चेंज करने की बात आती है। और ये बैकग्राउंड ही नहीं, कोई भी एडिटिंग आप करते हो तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये 5 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट की बात हो तो, अदरवाइज एक एलिमेंट लेवल, उसके बाद कंटेनर लेवल, फिर और भी एक कंटेनर लेवल हो सकता है क्योंकि कंटेनर के अंदर भी कंटेनर हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है ब्लॉक लेवल, और ब्लॉक के बाद आता है फाइनली बॉडी लेवल, ठीक है। तो एक एक करके हम हर लेवल पे चीज़ों को कैसे चेंज करते हैं उसकी बात करेंगे। हालांकि अगर आप एक लेवल पे चीज़ों को चेंज करना सीख जाते हो और आपको ये पता चल जाता है कि लेवल को कैसे स्विच किया जाता है, तो फिर आप हर लेवल पे काम कर सकते हो। तो चलिए, पहले टेक्स्ट के एक किसी पार्ट का बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया, एनश्योर, ठीक है। तो अब इसका बैकग्राउंड आप चाहते हो चेंज करना, पहले तो आपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया, ठीक है। अब चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करें, तो बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको? वो इसलिए पड़ेगी कि आप बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट कराना चाहते हो। जिस तरीके से एक हाईलाइटर से हम अपने नोटबुक में चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, उसी तरीके से ये हाईलाइटर की तरह काम करता है। तो करना क्या है, आपको बस उस पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करना है, और ये जो ए का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए और पीछे इसके बैकग्राउंड जैसा कुछ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे और जो भी कलर सेलेक्ट करोगे, ठीक है, वो कलर इसके बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ उतने टेक्स्ट एरिया में जितना कि आपने सेलेक्ट किया है। ध्यान रहे यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, मतलब ये कलर का ऑप्शन लिमिटेड है। आप अपने, अगर कोई आपके पास कलर का हेक्स कोड है तो उसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग अदर टेक्स्ट में करते थे, ठीक है। जब पूरा टेक्स्ट की एडिटिंग करते थे हम हेक्स कोड भी डाल सकते थे या अपने पसंद का कलर ड्रैग करके और उसको चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो कोई भी कलर आप यहाँ से रैंडमली चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट के पूरे टेक्स्ट एरिया के लेवल पे। व्हाट दिस मीन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये इसको जरूर देखना है जब भी आप एडिटिंग करते हो पेजेस के, अपने पेज के अंदर, तो यहाँ पे ये चीज़ें जरूर देखनी है आपको कि ये किस लेवल पे आप हो, इससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। पहले बॉडी है, फिर ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद कंटेनर है, फिर लेआउट 3x3, कंटेनर, टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें कैसे हैं, बिल्कुल सही तरीके से मैं बताऊँ तो कैसे अरेंज्ड है। पहले ये टेक्स्ट एरिया में हम लोग, ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कंटेनर है, देखिए जरा, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है, ओके। पहले ये हेडिंग, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस टाइटल का डिस्क्रिप्शन, प्लस में ये इमेज, ओके। तो ये तीनों एक कंटेनर के अंदर आ रहे हैं, ओके। अब हमें इस कंटेनर के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, और ये तीसरा एलिमेंट, ठीक है। ये 3 एलिमेंट हो गए। तो अब
अभी हम एलिमेंट के भी एलिमेंट लेवल पे एडिटिंग कर रहे थे या चेंजेस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो भी ऑप्शन निकल के आती है सारे एलिमेंट के एलिमेंट लेवल यानी टेक्स्ट के भी फर्दर एक लेवल आगे जाके ये चीज़ों को चेंज करता है, उस एरिया को जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ये आपको और कहीं यूज नहीं आने वाला। ओके, तो चलिए अब हम इस टेक्स्ट एरिया के, ये जो पूरा टेक्स्ट एरिया है इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है। इसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सेम ऑप्शन आपके सामने निकल के आएगा जैसे कि हर एक एलिमेंट को एडिट करते टाइम निकल के आता है, वैसे ही ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए पहले इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए यहाँ पे एक कन्फिगर का भी ऑप्शन है, ठीक है। कन्फिगर के ऑप्शन में बस एक ऑप्शन है, क्या, गटर विड्थ। गटर विड्थ का मतलब क्या कि ये जो इसका विड्थ है, ये जो एरिया आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये एरिया कितना चौड़ा आप चाहते हो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मीडियम है, आप इसको लार्ज कर सकते हो, लार्ज करके अपडेट कर सकते हो। तो ये जो इसका विड्थ है वो बढ़ जाएगा कुछ केसेस में। और अगर ये जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर है, अंदर मतलब क्या कि ये 3x3 का एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हो लेआउट है, 3x3 का लेआउट, तो ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। आप ही जरा सोचोगे कि ये बढ़ के कहाँ जाएगा, ठीक है। क्या आप इसमें इसको ओवरलैप कराना चाहते हो? तो ऐसा आप जरूर बिल्कुल नहीं चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्फ़िगर का ऑप्शन था। इसके बाद आते हैं हम और इसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट की बात हमने पहले कर ली थी, बट फिर भी मैं एक बार दिखा दूँ आपको कि यहाँ से ये कलर चेंज करने के लिए है, वेट कितना रखना चाहते हो, इस एरिया के अंदर जितने भी टेक्स्ट है उसका वेट कितना रखना चाहते हो, उसका कलर क्या चाहते हो, उसकी अलाइनमेंट क्या चाहते हो, कि आप उसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, और उसके बाद लेटर की स्पेसिंग क्या होगी, लाइन की हाइट क्या होगी, ओके, इस तरह की चीज़ें, इसका साइज़ क्या होगा, इसकी टाइपोग्राफी यानी कि कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर पाओगे। अब सीधे हम चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ और इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कलर इसका चेंज करेंगे। क्या आप बैकग्राउंड को ग्रीन रखना चाहते हो? चलिए ग्रीन रखते हैं। तो जैसे ही ग्रीन करते हैं तो इसका पूरा एरिया जो है वो ग्रीन हो जाता है। आप कह रहे हो कि नहीं भैया मुझे तो कलर नहीं बल्कि मैं एक इमेज चाहता हूँ, यहाँ पे एक बढ़िया सी इमेज लगाऊँ जो कि यहाँ पे विजिबल हो बढ़िया तरीके से। तो इमेज का भी लेवल इस लेवल पे भी सेट कर सकते हो। इसके बाद ये कंटेनर का लेवल है, यहाँ भी सेट कर सकते हो, और ये जो हमारा ब्लॉक का लेवल है यहाँ भी सेट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे भी पहले इमेज से आपको सेट करके दिखाता हूँ। कोई भी रैंडम इमेज में चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज ले लेता हूँ मैं। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये इमेज यहाँ पे जो भी हमने अभी सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, एज इट इज़। अब इमेज जब आप चूज करते हो तो इमेज के साथ कुछ और ऑप्शंस आपको मिलते हैं। क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं कि क्या आप इसको रिपीट करना चाहते हो। रिपीट जैसा कि मैंने पीछे भी बात की है, आपको याद हो तो, अदरवाइज मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस रिपीट ऑप्शन को। तो रिपीट ऑप्शन में क्या है कि जब आपका कंटेंट विड्थ पूरे पेज का होता है और आपका इमेज छोटा होता है, यानी कि छोटे पिक्सल का है या छोटे डायमेंशन का है, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल इंटू 50 पिक्सल का है, तो वो इस और आप इमेज को सेट कर रहे हो पूरे एरिया के लिए, तो वो तो इतने में आएगा ना। तो आप जैसे ही रिपीट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो वो रिपीट हो के इतना एरिया फिर इतना एरिया फिर इतना और ऐसे कर करके पूरे एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ स्ट्रेचिंग दैट इमेज, अगर उस इमेज को स्ट्रेच किया जाए तो क्या होगा, वो फट जाएगा और बहुत ही भद्दा दिखेगा। इसलिए रिपीट का ऑप्शन ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो रिपीट के ऑप्शन में मल्टीपल है, नो रिपीट, एक रिपीट है, रिपीट एक्स, रिपीट वाई। रिपीट एक्स का मतलब कि एक्स एक्सिस का जो पार्ट है वो रिपीट होगा, वाई एक्सिस का मतलब रिपीट वाई का मतलब वाई एक्सिस का जो पार्ट है वो रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट का ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, क्यों? क्योंकि इसका जो विड्थ है वो हमारा इमेज पूरी तरह से उसमें फिट आ जा रहा है, ठीक है। अगर ये इमेज छोटा होता या छोटी होती तो क्या होता कि हमें रिपीट करना पड़ता, और फिर ये इफेक्ट्स विजिबल होते हैं, रिपीट का जो इफेक्ट है एक्स और वाई वाला, ठीक है। अब इमेज की पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो पोजीशन चेंज करने के लिए जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट
सेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं कहाँ था, ये शायद लेफ्ट में था, और जब आप सेंटर में करते हो तो ये पूरा इमेज आपका इसमें सेंटर में अलाइन हो जाता है। अदरवाइज वो लेफ्ट साइड का या फिर राइट साइड का कोई कंटेंट दिख रहा था हमारे को, ठीक है। इसके बाद अगर लेफ्ट वाला करते हो तो लेफ्ट वाला आ जाएगा, ऊपर करना चाहते हो यानी कि ऊपर का एरिया दिखाना चाहते हो तो ऊपर का एरिया आ जाता है, नीचे का दिखाना चाहते हो तो नीचे का एरिया आ जाता है, और इसी तरीके से ये अलाइनमेंट का ऑप्शन काम करता है, ठीक है। इसके बाद कंटेन वाला है। कंटेन की का मतलब ये कि आप चाहते हो कि पूरा इमेज पूरा का पूरा कवर हो, ठीक है। कंटेन का मतलब कि उसमें कंटेन हो जाए जाके, ठीक है। अब इसमें सेंटर वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट एरिया राइट एरिया। आप समझ पा रहे हो ना, आप सब कुछ विजिबल है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि कंटेन का मतलब क्या होता है, कुल मिला के सारा विजिबल है, ओके। इसके बाद ऑटो में आप रख सकते हो, तो ऑटो में रखने पे क्या होगा कि वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, जैसे उसको लगता है सिस्टम को कि सबसे अच्छा दिखेगा आपके प्रोफाइल के साथ में या फिर कंटेनर के साथ में, तो वो अपने आप उसको चूज कर लेता है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आप समझ गए इस चीज़ को। अब ये एक लेवल पे हमने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे लेवल पे, हमारा कंटेनर का लेवल, ये एलिमेंट का लेवल था, अब हम चलते हैं कंटेनर के लेवल पे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके पीछे क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे भी सेम इमेज आप डाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं सेम इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ बैकग्राउंड में। तो देखिए एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग इज़ नथिंग बट क्रिएटिविटी, ओके। जितना ही क्रिएटिव हो आप, उतने ही तरीके से आप चीज़ों को कर पाओगे, ओके। देख पा रहे हो आप, यहाँ भी सेम इमेज सेलेक्ट हो गया, ओके। इसके बाद अगर आप इनके बीच की हाइट को कम करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो कुल मिला के क्रिएटिविटी है, जैसे कि मैंने स्पेसिंग का ऑप्शन बताया था आपको पहले। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके बीच का वेट थोड़ा कम हो जाए, लो इसको कम कर देते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो इसके मार्जिन को थोड़ा सा कम कर दो आप, इंटरनल मार्जिन पैडिंग को, देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ पे और नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। और ये मैं फिर से बताऊंगा कि ये क्रिएटिविटी की बात है, जितना ही आप क्रिएटिव होंगे, जरूरी नहीं कि एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से होगा, आप उसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को कर पाओ, ओके। तो अब ये हो गया, तो चलते हैं हम कंटेनर लेवल पे। जिस तरीके से इस लेवल पे हमने चीज़ें चेंज की, उसी तरीके से कंटेनर लेवल पे भी चीज़ें चेंज होती है। आपको जाना पड़ता है क्या, बैकग्राउंड में जाते हैं, चलिए बैकग्राउंड में जाके कोई इमेज चूज करते हैं बढ़िया सा दिखने वाला। फॉर एग्जांपल अपना थंबनेल ही ले लेता हूँ, जो मैंने थंबनेल कभी डिज़ाइन किया था अपने वीडियो के लिए। और देखिए ये अभी कहाँ जा रहा है, ये राइट में हो रहा है, ठीक है। तो इसको कवर कर देते हैं हम और सेंटर में कर देते हैं। देखिए अब सेंटर में किया तो इस तरीके से सेंटर में हो गया। अब इसके ऊपर एक इमेज है, तो इसलिए ये चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि ये इमेज है। आप इस इमेज को डिलीट करोगे यहाँ से तो चेहरा दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया ना, जैसे ही आप कोई कंटेंट डिलीट करते हो या हटाते हो तो उसके आसपास का कंटेंट उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसको फिर से अगर आपको चेंज करना है तो आराम से आप जाके चेंज कर सकते हो। इसके स्पेसिंग में फिर से चेंज कर दूंगा, इसको नीचे ले आ सकता हूँ। अगर मैं बिना इमेज के रखना चाहता हूँ तो इसके स्पेसिंग ऐसे पकड़ के और इसको मैं नीचे ले आ दूंगा, नीचे ले आऊँगा तो ये फिर वैसे ही आ जाएगा, ओके, एज इट उसी जगह पे। तो इस तरह तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताऊँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें बहुत ही रेयर केस ऐसा मिलेगा जब आप चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अब ये मान लो कि इससे नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एलिमेंट डालना ही पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट डाल दो। अगर कुछ नहीं रखना चाहते तो वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड डाल दो ताकि वो बैकग्राउंड से मैच हो जाए और वहाँ पे कुछ नहीं दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा कंटेनर लेवल पे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंटेनर लेवल पे हम इमेज बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर रहे थे। चलिए अब चलते हैं हम जरा ब्लॉक लेवल पे। ये देखिए लेआउट 3x3 है, यानी कि अब इस लेवल पे भी हम अपना इमेज एक अगर चाहें या इसका बैकग्राउंड चाहें तो बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब बैकग्राउंड में जाता हूँ, जाके और कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, ये वाला,
ठीक है, आपने देखा किस तरीके से इसका बैकग्राउंड पूरे सेक्शन का चेंज हो गया। हालांकि ये बीच वाले का भी चेंज हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे ये ओवरलैप हो गया है। ओवरलैप क्यों हो गया है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड में इमेज डाला हुआ है। ओके, अब मैं इस इमेज को डिलीट करूंगा तो इसका भी बैकग्राउंड सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने पूरे सेक्शन पे चेंज किया है, ये चेंजेस हमने पूरे सेक्शन पे अप्लाई किए हैं। ओके, ये बैकग्राउंड में मैंने ये इमेज डिलीट किया तो ये भी वैसे ही हो गया। अब चलते हैं हम कंटेनर लेवल, इसके बाद भी एक कंटेनर लेवल है, यहाँ तक देख रहे हैं एरिया सेलेक्ट हो गया। इसके बाद ब्लॉक लेवल है, तो अब ब्लॉक लेवल कहाँ तक है? यहाँ तक है। अब मैं चाहूँ तो इस ब्लॉक लेवल पे भी सेम चीज़ें, अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज चेंज करना है उसको जाके मैं, या कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ब्लू लेता हूँ तो ये पूरा ये एरिया जो है ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये एरिया भी ब्लू हुआ है, लेकिन इसको हमने ओवरलैप किया हुआ है इस कलर के साथ, रेड वाले के साथ, रेड कह लो या गुलाबी जो भी है, इस कलर के साथ, इसलिए ये ओवरलैप हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई किसी भी टेम्पलेट में कोई इमेज बैकग्राउंड में सेट होता है, आपको पसंद नहीं आता, तो उस चीज़ को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लेआउट 2x2, यहाँ पे ले लेते हैं हम ब्लॉक। ये जो इमेज है, ये इमेज है, इस इमेज को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में ये जो इमेज पहले से लगा हुआ है इसको डिलीट कीजिए और डिलीट करके अपना इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इमेज चेंज हो जाएगा। चलिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ इस चीज़ को। चूज इमेज, कोई भी अब यहाँ पे ये देखिए 1080 पिक्सल का इमेज था, तो आप 1080 पिक्सल का इमेज ले सकते हैं। अदरवाइज अगर छोटी इमेज है तो उसके साइज को बड़ा कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके, या किसी भी टूल का इस्तेमाल करके। अदरवाइज अगर छोटी इमेज सेट करते हैं तो वो भी काम करेगी, बशर्ते कि आप उसको रिपीट मोड में डाल ले। तो रिपीट मोड में क्या होगा, जैसा मैंने बताया था कि बार बार रिपीट होके उस पूरे एरिया को कवर कर लेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेट हो चुका है ये। तो ठीक इसी तरीके से ये इमेज के बैकग्राउंड के लिए था, किसी भी सेक्शन के बैकग्राउंड इमेज को कैसे चेंज करें इसको बताने के लिए था ये लेसन। और आई होप कि मैं इस लेसन में इन चीज़ों को कवर कर पाया हूँ। इसी तरीके से बटन में भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बटन में भी सेम डिजाइनिंग ऑप्शंस मिलते हैं आपको। ओके, और भी कोई सेक्शन मान लेते हैं, इवन कि आप इमेज का भी बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये इमेज है और ये इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हो, बट फायदा क्या है? ठीक है, तो कुल मिला के ये दिस इज नथिंग बट योर क्रिएटिविटी, कितने तरीके से आप चीज़ों को कर पाते हो। तो थैंक यू सो मच, आज के लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।